The King and the Fiery Dragon. This is chapter 4, English, and from your book Roots and Wings. The King and the Fiery Dragon. This is very interesting story. So stories always carry us to a different world. जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. It's wonderful to read about strange characters. और जब हम किसी strange characters के बारे में पढ़ते हैं जैसे alien, elf, king, demon, तो हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? लुक एट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर्स, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स. टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स. ओके, यू मस्ट हैव मेट देम इन द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी वर्क्स. ऐसे आप उनसे मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, कहानियों की दुनिया में आप ज़रूर मिले होंगे. सो द फर्स्ट वन इज किंग. हु इज ही? किंग. तो हम इनको बॉक्स में क्या भरेंगे? किंग. नेक्स्ट इज, ये कौन है? इट्स डेमन. DEMON. Now, who is she? She is fairy. परी है वो. ठीक है? Now, this is elf. ELF. Now, she is queen. QUEEN. And who is she? Sorry, who is it? It's dragon. DRAGON. Okay? Read and enjoy. Ramesh loves to hear stories from his grandmother. रमेश को अपनी दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद है. This time when he meets her, she tells the story of a dragon. This time means इस बार जब वो अपनी दादी से मिलता है तो वो उनको एक ड्रैगन की स्टोरी सुनाती है. Dragons have fascinated readers greatly and their presence in folk tales has been there since time immemorial. है ना? तो जो ड्रैगन्स होते हैं ना, वो रीडर्स को बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं. और जब कहानियों में इनका प्रेजेंस होता है ना, ये आज की बात नहीं है, बल्कि सिंस टाइम इमोरियल, मतलब कि वो बहुत ही प्राचीन समय से स्टोरीज में हम ड्रैगन को पढ़ते आ रहे हैं. द ड्रैगन इन द फॉलोइंग पोएम वाज अ गुड क्रीचर. हमने ऐसा देखा हुआ है कि नॉर्मली जो ड्रैगन होते हैं वो बहुत ही फायरी होते हैं और शायद बहुत किसी में अच्छे होते हैं, किसी में नहीं. लेकिन जिस इस स्टोरी में जो ड्रैगन है वो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, वो गुड क्रीचर है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाई द किंग अटैक द ड्रैगन. चलो पता करते हैं कि राजा ने ड्रैगन के ऊपर क्यों अटैक किया. एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बैटल. और लड़ाई के दौरान क्या हुआ. यू ऑल कैन सी रमेश जो है अपनी दादी से गले मिल रहा है. रमेश फेल्ट हिज हार्ट पाउंडिंग विद एक्साइटमेंट. पाउंडिंग का मतलब कि उसका दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़क रहा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था. क्यों एक्साइटेड था? एज ही गॉट डाउन, क्योंकि वो नीचे उतरा था. कहाँ पर? मकनाबाद रेलवे स्टेशन से. मक्कनबाद. He spotted his grandmother. उसने अपनी दादी को देखा. Standing at one end of the platform. और वो प्लेटफॉर्म के एक छोर पर खड़ी थी. Looking out for him. और उसका इंतजार कर रही थी. His small bag was secure on his back. उसका जो छोटा सा बैग था वो उसके शोल्डर पर क्या था? सिक्योर था. सिक्योर का मतलब फिक्स था. सो रमेश वेव्ड विद बोथ हिज हैंड्स. इसलिए उसने अपने दोनों हाथ हिलाए. एंड रैन स्ट्रेट. और वो सीधे दौड़ कर गया इनटू हर वेलकमिंग आर्म्स. जो उसकी दादी ने अपनी भुजाएं खोल के रखी थी वो उस आर्म्स में बिल्कुल दौड़ता हुआ गया और उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? हक कर लिया. द मोमेंट शी सॉ हिम हर फेस लिट अप. जैसे ही उन्होंने अपने ग्रैंडसन को देखा उनका चेहरा खिल उठा. ओह, आई जस्ट सो वंडरफुल टू बी टुगेदर. मीन्स मैं साथ में होकर के बहुत आश्चर्यजनक हूँ मेरे बच्चे. शी सेड इन शेकी वॉइस. ठीक है, उन्होंने अपनी हिलती आवाज में कही. ही गेव हर अ टाइट हग. उन्होंने उसे जोर से गले लगा लिया. दे टर्न एंड वॉच द ट्रेन मूविंग अवे स्लोली. वो मुड़े और उन्होंने देखा कि ट्रेन जो है वो मूविंग अवे मीन्स धीरे धीरे चल रही थी. रमेश वेव्ड एट मदन अंकल. मदन अंकल को उसने क्या किया? वेव किया. उसने अपने हैंड से लाए. हु हैड टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन. मदन अंकल को अगले स्टेशन पे उतरना था फॉर ऑफिस वर्क के लिए. रमेश पेरेंट्स कुडंट कम विद हिम. रमेश के जो पेरेंट्स थे वो उसके साथ नहीं आ पाए थे मक्कनबाद. वाई? अब मक्कनबाद क्या था? अ स्मॉल विलेज विद अ स्कैंटी पॉपुलेशन. एक छोटा सा गांव जहाँ का पॉपुलेशन कैसा था? स्मॉल, बहुत ही
छोटा। Fortunately, Madam Uncle had agreed to bring Ramesh along. Fortunately means भाग्यवश मदन अंकल had agreed, मदन अंकल जो है सहमत हो गए थे कि वो रमेश को अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि उनको मक्कन बात के नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना था। रमेश एंड ग्रैंड मदर हेडेड होम। रमेश और ग्रैंड मदर घर चलने लगे। ही हेल्ड हर रिंकल्ड हैंड एंड स्माइल्ड। उन्होंने अपने झुर्रियों भरे हाथों को रखा और मुस्कुराई। When she gave him a toothless grin, और उन्होंने क्या दिया, एक टूथलेस ग्रिन मीन्स ब्रॉड स्माइल दी और उनके मुंह में दांत कम थे। रमेश टोल्ड हर ऑल अबाउट हिज स्कूल। रमेश ने अपने स्कूल के बारे में बताया, टीचर्स के बारे में बताया, फ्रेंड्स के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया और नए लड़के के बारे में भी बताया, अमित whom he had befriended। और befriended का मतलब हुआ मेड फ्रेंड्स विद, और उसने अमित के बारे में भी बताया जिसको उसने अपना दोस्त बनाया है। एज दे मूव्ड ऑन द मडी पाथ टूवर्ड्स हर स्मॉल हाउस, जैसे ही वो कीचड़ वाले रास्ते से, है ना, थोड़ा मडी वाला पाथ था जहाँ पर वो अपने छोटे से घर की तरफ जा रहे थे। दैट वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, जो कि स्टेशन से दूर नहीं था। दे क्रॉस्ड द फील्ड्स, उन्होंने फील्ड्स को पार किया, एंड अ फ्यू हट्स, और कुछ झोपड़ियों को। शी टोल्ड हिम अबाउट हर पेट्स, उसने जो है मीन्स दादी माँ ने अपने पेट्स के बारे में बताया, और उनके पेट्स थे अ कैट, अ पैरट एंड अ काउ, एज वेल एज हर किचन गार्डन विद लेमन ट्रीज, और अपने किचन गार्डन के बारे में भी बताया जिसमें नींबू के पेड़ थे, बैंगन थे, टमाटोज थे और प्लांट्स थे। रमेश लॉन्ग्ड टू टेस्ट द डेलिशियस फूड कुक्ड बाय हर, और रमेश जो है अपनी दादी माँ के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाने के लिए भी बहुत डिजायर्ड था। रमेश न्यू शी वॉज एन एक्सीलेंट कुक, रमेश को पता था कि उसकी दादी एक एक्सीलेंट कुक है। शी हैड ऑल्सो बीन अ गुड सिंगर, और उसकी दादी एक अच्छी सिंगर हुआ करती थी। एंड कंपोजर, और कंपोजर भी, है ना, वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि कंपोजर भी हुआ करती थी। ओके, कंपोजर का मतलब सिंगर। ओके, अपने यंगर डेज में। आफ्टर अ हार्टी मील मीन्स पूरा पेट भर खाने के बाद रमेश स्लेप्ट ऑफ, रमेश सो गया। इन द इवनिंग ग्रैंड मदर टुक हिम टू द विलेज फेयर, और शाम को उसकी दादी माँ उसको गांव के मेले में ले गई। इट वॉज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन अ वास्ट ग्राउंड नियर अ रॉकी हिलॉक, मीन्स एक स्मॉल हिल पर होने वाला, ये हर एनुअल का मतलब हर साल होने वाला, एक इन अ वास्ट मीन्स विशाल ग्राउंड में ये ऑर्गेनाइज होता था ये फेयर। रमेश थारोली एंजॉयड हिमसेल्फ, और रमेश ने पूरी तरह से मजे किए। देयर वर स्टॉल्स, वहां पर स्टॉल्स थे जहां पर क्ले बिक रही थी, पॉट्स बिक रहे थे, वुडन टॉयज मीन्स लकड़ी के खिलौने बिक रहे थे, बास्केट्स बिक रही थी, सब्जियां बिक रही थी, अनाज बिक रहे थे और बहुत सारी चीजें। द विलेजर्स ग्रीटेड ग्रैंड मदर रिस्पेक्टफुली, जो गांव के लोग थे उन्होंने दादी माँ को उनका स्वागत किया, है ना, बहुत ही सम्मान के साथ। सडनली विद द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, अचानक जो है ड्रम की आवाज से ऑल द विलेजर्स गैदर्ड, सभी गांववासी क्या हो गए, गैदर्ड हो गए, इकट्ठा हो गए, अराउंड अ ह्यूज रॉक, एक विशाल रॉक के पास, दैट रिजेंबल्ड अ ड्रैगन, जो कि बिल्कुल ड्रैगन जैसा दिखाई देता था, एंड बिगैन टू डांस, और वहां पर उन लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। एज दे हैप्पीली सैंग फोक सॉन्ग, उन्होंने क्या किया, खुशी खुशी फोक सॉन्ग गाना शुरू किया। सम इवन ऑफर्ड फ्लावर्स टू द ड्रैगन, और कुछ ने क्या किया, ड्रैगन्स को फ्लावर ऑफर किया, है ना। रमेश ऑल्सो चीयर्ड एंड क्लैप्ड, और रमेश भी बहुत खुश हुआ और ताली बजाई। एज द सनसेट, लेकिन जब सूरज डूब गया, दे ऑल हेडेड होम, वो सब अपने घर में चले गए। वंस बैक रमेश सैट क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर, एक बार फिर से वो अपनी दादी माँ के पास बैठा, एंड सेड, और कहा, वाई वर द पीपल डांसिंग अराउंड द ह्यूज रॉक दैट लुक्ड लाइक अ ड्रैगन। दादी माँ, आप ये बताइए कि वो सारे लोग ड्रैगन के पास इकट्ठा होकर के क्यों डांस कर रहे थे। ग्रैंड मदर नोडेड,
वेल देयर इज अ स्टोरी, ग्रैंडमदर ने अपना सर हिलाया और कहा, देयर इज अ स्टोरी अबाउट द ड्रैगन, ड्रैगन के विषय में एक कहानी है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट इट वॉचेज ओवर अस, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो ड्रैगन हमें अभी भी देखता है। ग्रैंडमा टेल मी अबाउट द ड्रैगन, ग्रैंडमा मुझे ड्रैगन के बारे में बताइए, वोंट यू, क्या आप मुझे नहीं बताएंगी? ओह यस, आई हैड कंपोज्ड अ पोएम, अरे हाँ, मैंने एक पोयम भी बनाई है। व्हेन आई वाज यंग, मैंने एक पोयम भी बनाई थी जब मैं छोटी थी। द विलेज फोक स्टिल रिसाइट, और जो विलेज के लोग हैं, द फोक पीपल, दे स्टिल रिसाइट मीन्स वो अभी भी उस गाने को रिसाइट करते हैं। ऑन सच ओकेजन्स एज टुडे, इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं जैसा आज हुआ वैसे ओकेजन्स पे। रमेश लुक्ड एट हिज ग्रैंड मदर हु सैट इन द कैंडल लाइट, रमेश ने अपनी दादी माँ को देखा जो कि कैंडल लाइट मतलब कि मोमबत्ती की रोशनी में बैठी हुई थी। एंड रीड आउट फ्रॉम एन ओल्ड डायरी, और एक पुरानी डायरी से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। The king set out with his soldiers towards the dragon mountain for treasures. The queen had said, get it all, I want riches more. Attack the dragon and fort, break its walls and door. The fiery dragon guarded the treasure with all his might. Back off, you won't get this, it's not right. The king yelled, you will pay with your life. The jewels and gems will adorn only my wife. The soldiers aimed arrows, spears, and cannon. ओके नाउ लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑल्सो, है ना? तो इस पोएम का क्या मतलब हुआ? द किंग सेट आउट मीन्स द किंग बिगिन, सेट आउट मीन्स बिगिन, द किंग सेट आउट विद बिगिन अ जर्नी, राइट? द किंग बिगिन अ जर्नी विद हिज सोल्जर्स, राजा ने अपने सैनिकों के साथ यात्रा प्रारंभ की। कहाँ के लिए? टुवर्ड्स द ड्रैगन माउंटेन, ड्रैगन माउंटेन के लिए। फॉर ट्रेजर्स, और किस लिए? ट्रेजर्स के लिए, खजाने के लिए, है ना? The queen had said, queen had said means queen ने कहा था, get it all, सब ले आना, है ना? And break its wall and doors, और इसके दरवाजों को और दीवारों को गिरा देना। The fiery dragon guarded the treasure, और जो fiery dragon था वो उस ट्रेजर की रक्षा करता था। विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज पावर, अपनी पूरी शक्ति से। बैक ऑफ, पीछे हट जाओ। ओके, रिवर्ट, गो बैक, यू वोंट गेट दिस, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। द किंग येल्ड, द किंग शाउटेड, चिल्लाया, यू विल पे विद योर लाइफ, तुम्हें अपने प्राणों को देना पड़ेगा। द ज्वेल्स एंड जेम्स विल अडॉर्न ओनली माई वाइफ, ये जो ज्वेल्स हैं और ये जो जेम्स हैं मीन्स जो ये पत्थर हैं और ये जो ज्वेलरीज हैं, और ये किसके लिए हैं? ये सिर्फ मेरी वाइफ के लिए हैं। द सोल्जर्स एम्ड एरोज, स्पीयर्स एंड कैनन, जो सोल्जर्स थे उन्होंने उस पे एम किया, एरोज को, तीर को, स्पीयर्स, भाले को, एंड कैनन, कैनन का मतलब हुआ कि बारूद वगैरह उसके ऊपर चलाए गए, ठीक है? ऑल दीज वर ऑफ नो यूज, लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। एज नथिंग हार्म द ड्रैगन, क्योंकि इसमें से किसी भी चीज ने ड्रैगन को नुकसान नहीं पहुंचाया। ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, एंड लेट आउट अ बिग फ्लेम, और एक बड़ा सा आग का ज्वाला निकाला। लास्ट हिज टेल दैट पुट द किंग्स आर्मी टू शेम, है ना? और जो राजा की आर्मी थी वो डर के भागने लगी। His eyes were red, उसकी आंखें लाल थी ड्रैगन की। With rage means with anger and fury means जो भी कुछ हुआ था इस एंगर की वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गया था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। He knew they would kill him and bury, वो जान he knew they would kill, वो जानता था they would kill means उसे मार देंगे and bury, दफना देंगे। But his duty was to protect the treasure, लेकिन फायरी ड्रैगन की ड्यूटी थी कि वो उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि ये प्रीशियस था। So he turned dangerous and extremely ferocious, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। द सोल्जर्स वर सून डेड, और जो सोल्जर्स थे वो जल्दी मर गए। सम डाउन द माउंटेन रोड, और कुछ माउंटेन से नीचे गिरने लगे। द किंग लॉस्ट द बैटल, और राजा युद्ध में हार गया। वॉज लेफ्ट इन द कोल्ड, ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड माइट कुडेंट हेल्प हिम, है ना? और वो जो है बिल्कुल ठंडा पड़ गया और उसकी ताकत
और उसकी जो पावर थी किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. द ड्रैगन वॉन्टेड द किंग टू रियलाइज हिज सिन. और ड्रैगन चाहता था कि राजा अपनी गलती का एहसास करे. द ड्रैगन रोड. ड्रैगन जो था वो चिल्लाया, दहाड़ा. द ट्रेजर इज फॉर द गुड ऑफ पीपल. ये जो रिचेज है, ये जो वेल्थ है, ये लोगों की भलाई के लिए है. बिल्ड हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स बनवाओ, स्कूल्स बनवाओ, रोड्स बनवाओ. इट्स क्वाइट सिंपल. ये बहुत आसान है. इट्स नॉट फॉर यू और एनी वन फ्रॉम योर फैमिली. ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है. द किंग मेड अप हिज माइंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑफ हिज पीपल. रियली द किंग मेड अप ऑफ हिज माइंड. उसने सोचा कि राजा ने अब सोचा कि वो अपने जो प्रजा है उनकी भलाई के लिए काम करेगी. रमेश स्टूड अप विद एक्साइटमेंट. रमेश जो है एक्साइटमेंट के साथ खड़ा हुआ और चिल्लाया, वाओ द ड्रैगन वन. ड्रैगन जीत गया. ग्रैंड मदर क्लोज हर डायरी. ग्रैंड मदर ने अपनी डायरी को बंद कर दिया एंड लुक्ड अप. और ऊपर देखा. येस इंडीड. हाँ सच में. ही डिड. उसने कर दिखाया. बट व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस डियर. दादी माँ ने पूछा कि रमेश आपने क्या सीखा. वेल वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी. वो अपनी दादी से कहता है कि दादी हमें ना तो ग्रीडी होना चाहिए और ना ही सेल्फिश होना चाहिए, है ना. ग्रीडी मीन्स लालची नहीं होना चाहिए. वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स. हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए. दैट्स माई बॉय सेड ग्रैंड मदर चीयरफुली. ग्रैंड मदर मुस्कुराते हुए कही, दैट्स माई बॉय, है ना. और उसको किस कर लिया. शी कंटिन्यूड, पीपल बिलीव दैट आफ्टर मेनी ईयर्स. उन्होंने कहा कि बहुत सालों बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन है वो रॉक में चेंज हो गया और कभी भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा. राइट ग्रैंड माँ. बिल्कुल सही कहा ग्रैंड माँ. रमेश ने कहा. Now let's talk about the question answer. Question number 1 is, at which station did Ramesh get down and whom did he meet there? So the answer is Ramesh got down at Makkanbad station where where his grandmother met him. Question number 2, where was the village fair held? The fair was held in a large ground near a rocky hillock. Who led the soldiers to the Dragon Mountain? The king led the soldiers to the Dragon Mountain. Who used to guard the treasure? The dragon used to guard the treasure. Which weapons did the soldier use to attack the dragon? The soldier attacked the dragon with arrows, spears, and cannons. Question number 6 is, why did the dragon turn ferocious? The dragon turned ferocious because the soldiers attacked him. Question number 7, what happened to the soldiers when they fought the dragon? Answer is, the dragon killed the soldiers and some rolled down the hill. Question number 8 is, what did the dragon want the king to realize? The dragon wanted the king to realize that the treasure was not meant to be kept for the pleasure of his family, it was to be used for the welfare of the family. Now let's talk about true and false. The king went to the dragon mountain all alone. No, अकेले थोड़ी गया था, वो तो सारे सैनिकों के साथ गया था. So this statement is false. The king treasure was left unguarded on the mountain. This is also wrong, है ना. Next is, the dragon was weak and old. No, dragon बहुत strong था. The dragon's eyes were red with anger. Yes, this is true. The king lost the battle and realized his mistake. Yes, this is also true. The king took the treasure from the dragon for his queen and went to the place. No, this is false. The dragon said that the treasure was meant for the welfare of the people and not for the king or any other member of his family. Yes, this is true. The king went to the dragon mountain with his soldiers. Option D is correct. D is correct. The dragon protected the treasure for the people. Okay, again D is correct. People believed that dragon turned into a rock. Okay, so option B is correct. Answer the following question. So बच्चों 1 to 5 आंसर यहाँ अटैच हैं. You all can write. Even this is hot. Think and answer के भी तीनों question यहाँ पे attach हैं. Let's do the other exercise. Children, we have already learned what is pronoun, the parts of pronouns. Okay, so we will do the exercises. Mother said, I am too tired now. I cannot teach you. Okay. Sachin made a project on freedom fighters and he told the teacher about them. क्योंकि freedom fighters हैं, plural हैं, इसलिए हम वहाँ पे them का use करेंगे. The teacher told me
to go the library for the book, so I hurried, but she said, why are you running like this? So in this space we will put you. Next, dash look means you. यहाँ पे क्या हो जाएगा? You look very tired. Why don't you take some rest? Okay, let me clean this. Now the next is Puneet gave the greengrocer rupees 100, and he gave him the balance back. The teacher took the students to the science museum and told them to stand. Okay, वो कहाँ लेके गया? म्यूजियम में लेके गया. ठीक है, म्यूजियम. And stand in a queue while she bought the tickets. Okay. Now, where are the puppies? I saw them under the bed. Okay, now we have to put here possessive pronouns. The town is ours. What will we put here? Ours. I found these pens under the desk of Sashi and Ria. I think they are theirs. 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 Now the next is the girl has kept the bag in the cupboard. It is hers. Okay. Now this is not my book. It is yours. Okay, grandma read out a poem about a dragon from her diary. Okay, she wanted to tell her grandson about the dragon. It was very interesting. It was very interesting, and he enjoyed listening to. And he enjoyed listening to it. Okay, again it. After she finished, means grandma. After she finished reading it, he felt very happy. Okay. Now the next slide. The first word is treasure. 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 Then guarded. Guarded. Okay, let me write again. Guarded. Okay. Next is canon. Cannon. Now the next is ferocious. Ferocious. Next is strengthen. Strength. Okay, T. This is T. Now welfare. Welfare. Next is befriend. Befriend. Okay, friend. Befriend. Next, resembled. Resembled. Riches. Riches means treasure. Treasure. Power means strength. Strength. Okay. Next is anger. Anger ka rage. Rage. Valuable. Valuable means precious. 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 Okay. Now the next word is violent. Violent means ferocious. 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 Good means excellent. Excellent. Next is look like. Resemble. 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 Throbbing means beating. Beating. Okay. Now you have to put here a prefix like dis and un. So okay, the first one is dismount. We will put here dis. Then second is dissimilar. The third is unofficial un, and then disadvantage, unpredictable, unnecessary, discourage, undone. Thank you so much for